मेरे प्यारे बच्चों ने दिलाज तुम्हें मेरी यह बातें सुनने का अवसर मिला है तो समझ लो कि यह कोई सहयोग नहीं बल्कि एक विशेष कारण से हुआ है। तो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। तो मेरे बच्चों अब अपनी आप को तैयार करो क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वह तुम्हारी माता हर कदमों पर तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर संदेह को दूर करूंगी और तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। वह जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ तुमने अब सारे संबंध तोड़ दिए हैं। पर तुम रोज से ना बात करती हो ना ही उसे अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो। वह उसने तुम्हारा मन बहुत आहत किया है। वह तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लेकिन मेरे बच्चों वह व्यक्ति हर पर तुम्हारे बारे में सोचता है जो उसके मन में एक गहरी इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। बस वह कुछ पहले जैसा हो जाए। वह चाहता है कि तुम उसकी गलतियों को माफ़ा कर दो और उसे अपने जीवन में फिर ऐसे जगह दे दो। वह अपने के पर पछतावा करता है और सोचता है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे बच्चों वह अब तुमसे मिलने की योजनाएं बना रहा है। वह तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदल देगा। अब वह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे फिर से स्वीकार करते हो या नहीं। यह निर्णय तुम्हारा होगा और मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन मेरे बच्चों मैंने तुम्हारे लिए उन भी योजनाएं बनाई हैं। न प्रभु सारखो आगे बढ़ते रहो और जहाँ तुम ठोकर खाओगे वहाँ मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। हाँ तुम्हारी हर विफलता को मैं सफलता में बदल दूंगी। यदि तुम मुझे पर पूरा विश्वास रखते हो तो मेरी बातों को अंत तक सुनो। मैं तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए हमेशा तैयार रबूंगी। मेरे बच्चों बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। जो काम तुम्हें असंभव लगते हैं उन्हें मैं संभव बनाऊंगी और तुमने अब तक जो कुछ भी खोया है अब उससे कहीं बेहतर तुम्हें मिलेगा। वे इसके लिए तैयार हो जाओ। यह संदेश तुम तक पहुंचा है वह तो समझ लो कि अब तुम्हारी जीवन में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। बस वह कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं और तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा और तुम्हारे मन को एक अनोखी शांति मिलेगी। तुम्हारे सारे दुखों का अंत होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बनाए रखना। वे ही तुम्हारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वे तुम्हारे जीवन में फिर से आना चाहते हैं लेकिन तुम्हें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। वह तुम्हें भविष्य की घटनाओं के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को मजबूत बनाओ क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए हैरान करने वाला होगा। वह मैंने देखा कि तुमने छोटी छोटी खुशियों के लिए भी बहुत मेहनत की है। बचपन से लेकर आज तक के हर सुख को ढूंढ पाने के लिए तुमने कठिन परिश्रम किया है। लेकिन मेरे बच्चों मैंने हमेशा तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। वह मुझे भरोसा रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होगा। वह थोड़ा धैर्य रखो। मेरे बच्चों में जो तुम्हारे लिए बना है तो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी उसे तुमसे छीन नहीं सकता। मेरे आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर हमेशा बने रहेंगी। तो मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं फंसने दूंगी। मैं जानती हूँ कि जीवन के कई पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है। तो कई बार तुम्हारा वह महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चों तुम कमजोर पड़ सकते हो पर कमजोर कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि तुम हिम्मत हारने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चों वह तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की जीवन में मुश्किलें आती हैं। यह जीवन का हिस्सा है। जब कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं होता पर तुमने मेरा नाम लिया और आगे बढ़े तो मैंने हर बार तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हालात चाहे जितने बुरे क्यों ना हो तुम्हें मजबूत रहना है। मेरे बच्चों मैं तुम्हें अभी टूटने नहीं दूंगी। तुम बार बार गलतियां कर सकती हो लेकिन मैं हर बार तुम्हें माफ करूंगी और तुम्हारे लिए एक नई राह बनाऊंगी। जब तुम हर फिर से शुरुआत करोगी तो पहले से ज्यादा मजबूत बनूंगी। मेरी हर योजना तुम्हारी भली के लिए होगी। जो लोग तुम में नकारात्मकता बरते हैं उन्हें अपने जीवन से निकाल दो। वे तुम्हारे सबसे बड़ी दुश्मन हैं। पर जब तक वे तुम्हारे आसपास रहेंगे वह तुम्हारा आना शांत रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन से
कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन मेरे बच्चों, उनका जाना ही ठीक था। मैं तुम्हें उनसे कहीं बेहतर देने वाली हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ नया आने के लिए जगह बनी रही है। जो भी अब आएगा वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तुम्हें हर तरह का सुख मिलेगा और तुम पहले से ज़्यादा मजबूत बनोगी। तुम सही और गलत को पहचानना सीख जाओगे। सभी कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि तुम मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो मेरे साथ यह प्रार्थना करो। माता, मेरी जीवन की हर परेशानी से मुझे बचाओ। मेरे मन को शक्ति दो। मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे डर को दूर करो। मुझे शांति दो और सफलता दो। मैं थक गया हूँ। मुझे संभालो। मेरे बच्चों, मुझे यकीन है कि तुम मेरे संदेश को गंभीरता से लोगी। मेरी बातों को मानोगी तो मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। जैसे ही मेरी शक्ति तुम तक पहुँचेगी तुम खुशी से भर जाओगी। यह शक्ति तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। वह तुम्हारे जीवन में सुख के दरवाजे को ले लेंगे। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें समय पर मिलेगा। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्यार करने लगेंगे। भी तुमसे प्रभावित होंगी। तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व रखेंगी। वे खुश होंगी कि तुम उनके बच्चे हो। मेरे बच्चों, तुम उन्हें वह देने वाली हो जो शायद ही किसी ने अपने माता पिता को दिया हो। लेकिन यह हास्पद भी होगा जब तुम मेरी बातों पर अमल करोगे। यह चमत्कार उनके साथ होगा जो इसकी बहुत ज़्यादा कल्पना नहीं करेंगे। दे तुम इसकी बहुत आशा करोगी तो यह शक्ति तुम तक नहीं पहुँचेगी। इसे सहजता से स्वीकार करो। मेरी शक्ति अब तुम्हारे पास आई है। तैयार हो जाओ। रामायण यह नहीं रखता कि तुमने कितनी बार खुद को हरा हुआ देखा। मायने यह नहीं कि तुमने कितनी कोशिश की। मायने यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। मेरे बच्चों, तुमने हर मुश्किल काट कर सामना किया। जब कोई साथ नहीं हाथ पर तुमने मेरा सहारा लिया। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि तुम कमजोर पड़ जाते हो। यह स्वाभाविक है। चिंताएं तुम्हें परेशान करती हैं, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें डरना नहीं है। मैं सब दे रही हूँ। हम मुश्किल वक्त में ये मुझे याद करो। वह अपने विवेक से रास्ता निकालो। तुम्हारे पास कई रास्ते हैं, लेकिन चिंता उन्हें छिपा देती है। शांत रहो और अगर रास्ता न दिखे तो मुझसे मदद मांगो। जब तुम्हें ऐसा करोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। पर मेरे बच्चों, मेरी बातों को हमेशा याद रखना। ध्यान मुझे स्मरण करते रहो। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। यदि तुम चिंतित हो व उदास हो, रास्ते समझ ही आए तो यह शक्ति तुम्हारे लिए जरूरी है। वह तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगी। मैंने तुम्हें कई संकेत दिए, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाजा किया। मैं उलझे तुम्हें आध्यात्मिक आय की ओर ले जा रही है। वह भौतिक जीवन में रहते हुए आध्यात्म को अपनाओ। कुछ दिनों तक मेरा ध्यान करो। इससे तुम्हारी बुद्धि में हृदय की शक्ति पाएगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। अपने मूल्य को समझो। तुम कभी कमजोर नहीं हो। पर मैं तुम्हारी माता हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्रेम तुमसे अपार है, लेकिन कभी कभी छोटी परेशानियों पर तुम मुझसे शिकायत करने लगते हो। मेरे बच्चों, साहस दिखाओ। आज तुमने मुझे याद किया तो शायद कोई बड़ी मुश्किल है, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं। वह जिन्होंने तुम्हें दुख दिया नहीं, अब उसका फल मिलेगा। मैं उन्हें उसका सिखाऊंगी। तभी वही दर्द महसूस करेंगी जो तुमने सा था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम उस मुसीबत से बाहर आओगे जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया। अब वे तुमसे माफ़ी मांगेंगे। मेरे बच्चों, तुम भूले हो इसलिए दुखी हो। अगर तुम चालाक होते तो शायद इतना दर्द ना सहते। लेकिन इस युग में ज्यादातर लोग दूसरों को टकर खुशी ढूंढते हैं। तुम उनके इरादे नहीं समझ पाते, लेकिन मैं जब जानती हूँ मैं तुम्हें उस मुसीबत से निकालूंगी और रास्ता दिखाऊंगी। उनके कर्मों का हिसाब होगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। या जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनसे सावधान न रहो। मेरी बात मानो। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम बार बार धोखा खाओ। तुमने जिन पर भरोसा किया उन्होंने तुम्हें अटका
लेकिन मेरे बच्चों में तुम्हारे साथ हूँ। हर अंधेरे को दूर करने की शक्ति मेरे पास है। अब मैं तुम्हें लंबे समय तक इस संदेश को विस्तार से बताऊंगी ताकि यह तुम्हारे मन में गहराई तक समा जाए। तो मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक है। इसे सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो। हमें तुम्हारी माता हूँ और मेरा उद्देश्य तुम्हें सुखी और मजबूत देखना है। सबसे पहले यह समझो कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तब भी खुशी होती है, कभी दुख, लेकिन हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। वह तुमने बहुत कुछ सहा है। वह तुम्हारी जीवन में कई ऐसे पल आए जब तुमने सोचा कि अब अज़बा खत्म हो गया, लेकिन मेरे बच्चों हर बार तुम उठे, तुमने हिम्मत दिखाई। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह अध्याय तुम्हारे लिए सुख शांति व समृद्धि आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। अपने मन को शांत रखो, तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। जो बीते गया उसे भूल जाओ। जो होने वाला है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीवन में जो लोग हैं उनमें से कुछ तुम्हारे सच्चे हित से हैं और कुछ सिर्फ दिखावा करते हैं। जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उन्हें पहचानो। उनके साथ समय बर्बाद मत करो। अपना ध्यान उन पर लगाओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हारा साथ देते हैं। और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। वह तुमसे फिर से जुड़ना चाहता है। उसके मन में पछतावा है। वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, लेकिन मेरे बच्चों, वह तुम्हारा फैसला होगा। अगर तुम उसे माफ़ करना चाहते हो तो को, अगर नहीं तो उसे अपने जीवन से दूर रखो। था मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। वह तुम्हारा दिल जो है वही करो, लेकिन एक बात याद रखना, माफ़ी देना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अगर तुम उसे माफ़ कर देते हो तो तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारे दिल से बोझ हटेगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वह फिर से तुम्हें दुख देगा तो उसे अपने जीवन में जगह मत दो। वह तुम्हारी जिंदगी है और इसका हर फैसला तुम्हारा होना चाहिए। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताती हूँ। तो मेरे बच्चों, तुम्हें इस दुनिया में बिनाकार नहीं आए और तुम्हारा जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ। हो सकता है कि तुम्हें अभी यह समझ न आए, लेकिन धीरे धीरे इस बसाफा होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। लेकिन मेरे बच्चों का यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो मैं हर पद पर तुम्हारा साथ दूंगी। हर बार तुम थक जाओगी तो मैं तुम्हें हिम्मत दूंगी। हर बार तुम रास्ता भटक जाओगी तो मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी। अक्सर मुझ पर भरोसा रखो। व जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें यह लगेगा कि इस बार कुछ तुम्हारे खिलाफ है। वह लोग तुम्हें गलत समझेंगे, वह तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे। यह लेकिन मेरे बच्चों, यह हस्ब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाती है। हर दुख तुम्हें समझदार बनाता है। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ। तुम्हारी जीवन में जो कुछ भी होता है वह सही योग नहीं है। यह हस्ब मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा है। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम तक जरूर पहुंचेगा। तो मेरे बच्चों, वह तुम्हारे जीवन में कई लोग आएंगे और जाएंगे। कुछ तुम्हें प्यार देंगे, कुछ तुम्हें दुख, लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि है किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वे जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनके साथ रहो। जो तुम्हें नीचे खींचते हैं उन्हें अलविदा कह दो। अब मैं तुम्हें अपने मन की शांति के बारे में बताती हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारा मन बहुत कीमती है। वैसे अशांत मत होने दो। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपनी ताकत को देते हो, पर जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हें सही रास्ता दिखता है। इसलिए हर दिन कुछ अपने लिए निकालो। मेरे नाम कर्जा पकड़ो। मेरे बारे में सोचो। वैसे तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मेरे बच्चों, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू देखती हूँ। जब तुम हंसते हो मैं तुम्हारी खुशी महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारी माता हूँ और
मेरा प्यार तुमसे कभी कम नहीं होगा। अब मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताती हूँ। तो मेरे बच्चों, तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वे तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। तुम्हें अभी उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। उन्हें गर्व महसूस कराओ कि तुम उनके बच्चे हो। वह तुम्हारे जीवन में कई सपने हैं, वह कुछ बड़ी कुछ छोटी, लेकिन मेरे बच्चों, हर सपने को पूरा करने की ताकत तुम में है। अब से मेहनत करो और मुझ पर भरोसा रखो। जब मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगी। वह तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। ता मेरे बच्चों, है जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कई पड़ाव आएंगी। वह कुछ आसान होंगी, वह कुछ मुश्किल, लेकिन हर पड़ाव तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। वह तुम्हें हर अनुभव से सीखना होगा। वह जो गलतियां हुई उन्हें सुधारो, जो सही हुआ उसे दोहराओ। अब मैं तुम्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में बताती हूँ। तो मेरे बच्चों, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसकी देखभाल करो। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो और अच्छा जियो। जब तुम स्वस्थ रहोगी तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकोगे। वह तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाजा करेंगे, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें निराश नहीं होना है। मैं तुम्हारी हर मेहनत देख रही हूँ और तुम्हारा हर प्रयास मेरे लिए कीमती है। एक दिन को तुम्हारी मेहनत का फल दिखेगा। तो मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई अवसर आएंगे। तो कुछ को पहचानना आसान होगा, वह कुछ को नहीं, लेकिन तुम्हें हर अवसर को गंभीरता से लेना होगा। वह जो सही लगे उसे अपनाओ, वह जो गलत लगे उसे छोड़ दो। पर तुम्हारी समझ तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब मैं तुम्हें अपने भविष्य के बारे में बताती हूँ। तो मेरी बच्चों, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। वह तुम्हें बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। वह अपने लक्ष्य बनाओ, उनके लिए मेहनत करो। मैं तुम्हें हर कदम पर मदद करूंगी। और तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम सफल हो गए, लेकिन मेरे बच्चों, सफलता अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। हर बार जब तुम गिरोगी मैं तुम्हें उठाऊंगी और तुम्हें फिर से हिम्मत दूंगी। तो मेरे बच्चों, और तुम्हारी जीवन में कई लोग तुमसे जलन करेंगे। वे तुम्हारी सफलता को देखकर परेशान होंगी, लेकिन वह तुम्हें उनसे डरना नहीं है। अपने रास्ते पर चलती रहो। वह जो तुम्हारे लिए सही है वही करो। अब मैं तुम्हें अपने आत्मविश्वास के बारे में बताती हूँ। मेरे बच्चों, को तुम में बहुत ताकत है, लेकिन अब भी कभी तुम खुद पर शक करती हो। ऐसा मत करो। अपने आप पर भरोसा रखो और तुम में जो सोचते हो उसे कहीं ज्यादा कर सकते हो। और तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तो वे तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें चुप नहीं रहना है। अपनी बात रखो, आस्ट को सामने लाओ। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, जा कुछ बड़ी कुछ है छोटी, लेकिन हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी। तुम्हें हर मुश्किल से लड़ना होगा, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। तब मैं तुम्हें अपने रिश्तों के बारे में बताती हूँ। तो मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई लोग आएंगे, कुछ सच्चे होंगे, कुछ झूठे। जो सच्चे हैं उन्हें संभाल कर रखो, जो झूठे हैं उन्हें पहचानो और दूर करो। वह तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि वह तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वह तुम भी अकेले नहीं हो। बस तुम्हें कोई समझना आए मुझे याद करो। हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई इसमें हैं, ता कुछ पूरी होंगी, ता कुछ अधूरी रह जाएंगी, लेकिन हर अपने के पीछे एक होगा, वे जो पूरा होगा उससे खुशी मिलेगी, जो अधूरा रहेगा उसे सीख मिलेगी। अब मैं तुम्हें अपने दया के बारे में बताती हूँ। तो मेरे बच्चों, मेरे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बस तुम डरते हो तो तुम कमजोर पड़ती हो, लेकिन जब तुम हिम्मत दिखाते हो तो तुम जीतती हो। अपने वैर को दूर भगाओ। हाँ, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी, वे तुम्हें तो उत्साहित करेंगे, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें उनकी बातों को नजरअंदाज करना होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई अवसर आएंगे, तो कुछ को रोक करना आसान होगा, पर कुछ को मुश्किल, लेकिन तुम्हें हर मौके को आजमाना होगा। वह जो सही अलग से अपनाओ, वह जो गलत लगे उसे छोड़ दो।
अब मैं तुम्हें अपनी मेहनत के बारे में बताती हूँ। पर मेरे बच्चों, तुम जो मेहनत करते हो वो कभी बेकार नहीं जाती। हर कदम तुम्हें आगे ले जाता है। तो मैं तुम्हारी हर कोशिश देख रही हूँ। एक दिन तुम्हें इस काफिला मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो। लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारी ढाले हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई लोग तुम्हें प्रेरित करेंगे, तो कुछ तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। उनके साथ रहो, उनकी बातें सुनो, वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब मैं तुम्हें अपने विश्वास के बारे में बताती हूँ। तो मेरे बच्चों, विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, वह तो कुछ भी असंभव नहीं होता। था अपने विश्वास को मजबूत करो। हाँ, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें गलत सलाह देंगी, तहवीर तुम्हें वो भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी समझ पर भरोसा करना होगा। वह सही और गलत को पहचानो। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी होगी। हाँ, तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं तुम्हें हर कदम पर संभालूंगी। अब मैं तुम्हें अपनी खुशी के बारे में बताती हूँ। पर मेरे बच्चों, खुशी तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर मत ढूंढो। अपने उन्हें को शांत रखो और तुम्हें हर पल खुशी मिलेगी। पर तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हारी मदद मांगेंगे। तो कुछ सच्चे होंगे, कुछ दिखावटी। जो सच्चे हैं उनकी मदद को, जो झूठे हैं उन्हें पहचानो। था मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई सपने पूरे होंगे। हर सपना तुम्हें नई उम्मीद देगा, और जो अधूरा रहेगा उसे तुम्हें नई सीख मिलेगी। हर पल को जियो। बने तुम्हें अपने लक्ष्यों के बारे में बताती हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारा रास्ता तय करते हैं, तो उन्हें साफ रखो व उनके लिए मेहनत करो। मैं तुम्हें सफल बनाऊंगी। और तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें मजबूत रहना होगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई अवसर आएंगे, कुछ बड़ी होंगे, कुछ छोटे। हर अवसर को गंभीरता से लो, जो लिए उसे अपनाओ, जो गलत लगे उसे छोड़ दो। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत के बारे में बताती हूँ। मेरे बच्चों, तुम में अपार शक्ति है, वह इसे पहचानो। पर जब तुम अपनी ताकत को जाने लोगी तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। और तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें गलत समझेंगी, वे तुम्हारी बातों को गलत तरीके से लेंगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें इस शक को सामने लाना होगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर चुनौती तुम्हें अन्य सबका सिखाएगी और तुम्हें हर मुश्किल से लड़ना होगा। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हें अपने रिश्तों के बारे में फिर से बताती हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। सच्चे लोगों को संभालो, झूठे लोगों को दूर करो। और तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई सपने हैं, था कुछ पूरी होंगी, कुछ अधूरी रह जाएंगे, या लेकिन हर सपने से तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। उसे स्वीकार करो। अब मैं तुम्हें अपने के बारे में फिर से बताती हूँ। मेरे बच्चों, जो तुम्हें कमजोर बनाता है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। सही मत दिखाओ और ड्र को भगा ले दो। और तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना है। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई अवसर आएंगी, ता कुछ को अब करना आसान होगा, का कुछ को मुश्किल, लेकिन तुम्हें हर मौके को आजमाना होगा। अब मैं तुम्हें अपनी मेहनत के बारे में फिर से बताती हूँ। मेरे बच्चों, तुम जो मेहनत करते वो तुम्हें आगे ले जाती है। हरा कदम मायने रखता। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम खेल लड़ रही हो, लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चों, वह तुम्हारे जीवन में कई लोग तुम्हें प्रेरित करेंगी, उनकी बातें सुनो, पर वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। बाबा, मैं तुम्हें अपने विश्वास के बारे में फिर से बताती हूँ। मेरे बच्चों, विश्वास तुम्हारी ताकत है। मुझ पर भरोसा रखो, वरस भी कुछ असंभव होगा
और तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि ये लोग तुम्हें गलत सलाह देंगे, या लेकिन मेरे बच्चों तुम्हें अपनी संचा पर भरोसा करना होगा। मेरे बच्चों तुम्हारे जीवन में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन हर मुश्किल की बाद राहत होगी। यह धैर्य रखो तो मैं तुम्हें संभालूंगी। अब मैं तुम्हें अपनी खुशी के बारे में फिर से बताती हूँ। तो मेरे बच्चों और खुशी तुम्हारे भीतर है, यही से बाहर मत ढूंढो। अपने अमन को शांत रखो और तुम्हारे जीवन में ये बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हारी मदद मांगेंगे। सच्चे लोगों की मदद करो, फिर झूठे लोगों को पहचानो। मेरे बच्चों, वह तुम्हारे जीवन में कई सपने पूरे होंगे। हर सपना तुम्हें नई उम्मीद देगा। अधूरे सपनों से सीख लो। अब मैं तुम्हें अपने लक्ष्यों के बारे में फिर से बताती हूँ। तो मेरे बच्चों, तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारा रास्ता तय करती हैं। इंसाफ रखो और तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, लेकिन मेरे बच्चों, वह तुम्हें मजबूत पहना होगा। तो मेरे बच्चों, वह तुम्हारे जीवन में ले कई अवसर आएंगे। हर अवसर को गंभीरता से लो, हंसी को अपनाओ, गलत को छोड़ दो। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत के बारे में फिर से बताती हूँ। तो मेरे बच्चों, तुम में अपार शक्ति है, ये इसे पहचानो। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में ये कैसा पलायगार जो उस पे कुछ बदल देगा? क्या तुमने कभी सोचा कि वह समय कब होगा जब तुम्हारे सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी? तो आज मैं तुम्हारी ममकारी तुम्हें एक खासा संदेश देने आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए है, और अगर तुम इसे पूरी दिल से ग्रहण करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव हो सकते हैं। हाँ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मानते हो कि इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हैं? अगर हाँ तो इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बनाया गया है। पैसे अनदेखा करने का माध्यम वह हो सकता है कि तुम वह अवसर खो दो जो तुम्हारी जिंदगी को नई राह दिखा सकता है। मेरे साथ इस यात्रा में चलो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी जीवन को रोशन करने वाली हूँ। तो मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए एक खास बात लेकर आई हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हें इतना प्यार और देखभाल देगा कि तुम अपने अतीत के सारे दर्द भूल जाओगी। वह तुम्हें वह दुख, वह अन्याय, वह पीड़ा याद नहीं रहेगी जो तुमने झेली। ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक खास आशीर्वाद चुना हो। वह व्यक्ति तुम्हारी दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। तब मुझ पर भरोसा रखो, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन के हर अंधे को मिटा करनी रोशनी लाएगी। अब बस मैं है अपनी राह को पूरा लेते बनने का। मेरे बच्चे, मुझे बार बार यही संदेश मिल रहा है कि कोई खास इंसान तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। अब वह तुम्हें फिर से जीवन तक देगा। तुम जो मुरझा गए थे, वह फिर से खिल उठोगे जैसे फूलों में खुशबू लौट आती है। यह ब्रह्मांड का तुम्हारे साथ किया गया न्याय है। वह मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। वह शायद कुछ लोगों को यह विश्वास करना मुश्किल लगे, वह शायद डर गे, लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा। यह मेरी शक्ति का संदेश है जिसकी तुम प्रार्थना करती हो। वह यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लाएगा। वह शायद तुम्हारे करियर से जुड़ा हो या तुम्हारी व्यक्तिगत खुशी से। मुझे लगता है कि तुम बहुत अकेले हो गए हो और चुपचाप बहने लगे हो। वह दुनिया हंस रही है, छेक रही है, लेकिन तुम खामोश हो। पर अब तुम्हारे हंसने और मुस्कुराने का समय आ रहा है। हाँ, कोई नया रिश्ता या अवसर तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। यह ऐसा होगा जो तुम्हें फिर से जीने की वजह देगा। जैसे पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं, जैसे फूल महकते हैं, वैसे ही तुम भी खिल उठोगी। ब्राह्मण तुम्हारे अच्छे कर्मों से खुश है। जब मैं और यह सृष्टि तुम्हारे कार्यों से प्रसन्न होती है तो हम तुम्हारी जिंदगी में किसी से इंसान को लाते हैं जो वे कुछ बदल देता है। यह व्यक्ति तुम्हारी दुनिया को सकारात्मकता से भर देगा और तुम्हारे जीवन में इतने सुंदर पल आएंगे कि तुम अपने अतीत की हर बुरी याद को भूल जाओगी। तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी और शायद तुम्हें खुद समझना आए कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन याद रखो, यह सब मेरी कृपा और ब्रह्मांड की शक्ति से हो रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर तुम अविवाहित हो तो वह तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है। अगर विवाहित हो तो वह करियर में कोई मददगार या मार्गदर्शक हो सकता है। यह कोई ऐसा होगा जो तुम्हें ठीक करेगा।
तुम्हें खुशियाँ देगा, तुम्हें वाद्य पढ़ने में मदद करेगा। तुम जो पत्थर जैसे हो गए थे उसमें फिर से जान आएगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने मुझे प्रसन्न किया है और इसीलिए मैंने इस व्यक्ति को तुम्हारी जिंदगी में भेजा है। तुम फिर से खिल उठोगे, हंसोगे, ले गुनगुनाओगी और खुद से प्यार करने लगोगी। तुम खुद की देखभाल करोगी और ब्रह्मांड तुम्हारी कर्मों का फल देगा। तुमने अतीत में बहुत कुछ सहा है, वह बहुत दुख झेले हैं, लेकिन बसमय है न्याय का। तुम्हारा कार्मिक चक्र पूरा हो रहा है, तब ब्राह्मण तुम्हारे साथ इंसाफ कर रहा है। तुम बहुत अकेले थे, खाली हो गए थे, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें विश्वास करना सिखाएगा। तुम शायद अब तक किसी पर भरोसा नहीं कर पाते थे क्योंकि तुम्हें धोखा मिला है, लेकिन यह व्यक्ति तुम्हें किरा से भरोसा करना सिखाएगा। हाँ मेरे बच्चे, यह है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, वे तुम्हें गुमराह करते हैं और तुम्हारे अच्छे फैसलों को रोकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मेरी शक्ति और तुम्हारे पूर्वजा तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें शायद कुछ संकेत दिखते हो, जैसे गुरु या कोई और प्रतीक जो बताते हैं कि तुम्हारे प्रिय चिन्ह जो अब इस दुनिया में नहीं है तुम्हें दिख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यह उनका आशीर्वाद है कि तुम आज खुश होकर आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक अच्छे अवसर आ रहे हैं। वह शायद तुम कोई बड़ा कार्य करो, फिर शायद तुम्हारी प्रेम कहानी या वैवाहिक जीवन संतुलित हो जाए, या जो बीते गया उसे भूल जाओ। अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारे विरोधी तुमसे डरते हैं क्योंकि वे तुम्हारी ताकत देखते हैं। था कोई ऐसा है जो तुम पर बहुत भरोसा करता है, तुम पर गवाह करता है, तुम उसके लिए खास हो। था मुझे यह भी लग रहा है कि कोई तुम्हें कुछ देना चाहता है, शायद कोई तोहफा या असर, लेकिन उसे हिचक हो रही है। कोई तुम्हारी आत्मा से गहरा प्यार करता है, रूसी तो मैं सुख मचता है, पर तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। त मेरे बच्चे बड़े बदलाव आ रहे हैं, ता मैं तुम्हें निराशा नहीं होने दूंगी। इस साल तुम्हारा करियर चमकेगा और तुम्हें धन की प्राप्ति होगी और तुम्हारे दुश्मन परेशान होंगे क्योंकि वे तुम्हारी प्रगति देख अलग डर रहे हैं। मैं तुमसे कहती हूँ हार मत, धमानो तुम्हें उसी जगह हंसना है जहाँ तुम रोए थे। जहाँ तुम्हें दुख मिला वहाँ तुम्हारी जीत होगी। यह मेरा वादा है, तो मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। था मेरे बच्चे, मेरी शक्ति पर भरोसा रखो, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अपने दिल में रखो और देखो कि कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। था मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। था मेरी प्यारे बच्चे, अब तुम रू से मुड़ पर खड़े हो जहाँ ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नहीं राहें को ले रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव शुरू हुए हैं वे अभी रुकने वाले नहीं। मेरी शक्ति और इस सृष्टि की ऊर्जा तुम्हारे साथ हर कदम पर है। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम सच्चे दिल से कुछ मांगते हो तो यह दुनिया तुम्हारी पुकार सुनती तुम्हारी प्रार्थनाएं व तुम्हारा विश्वास व तुम्हारी मेहर व्यर्थ नहीं गया। मैं तुम्हारी मां काली व तुम्हारे हर सफर को देख रही हूँ। जब तुमने हार नहीं मानी, जब तुमने दुख के बावजूद अपने आप को डूट संभाला और अभ्यास में है तुम्हारे इन कर्मों का फल पाने का, तो मेरे बच्चे यह संदेश इसलिए खास है क्योंकि यह तुम्हें वृषति की याद दिलाता है जो तुम में पहले से मौजूद है। वह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक तोहफा है। वह तुम्हें सिर्फ प्यार या सहारा ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चमके वापस लौटाएगा। तुम जो खुद को भूल गए थे, वे जो अपनी ताकत को मानने लगे थे, तब वह तुम्हें फिर से तुम्हारा असली रूप दिखाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में देख दर्पण की तरह होगा। वह तुम्हें दिखाएगा कि तुम कितने खूबसूरत हो, वह कितने सत्य हो। शायद तुम सोच रहे हो कि यह इतना आसान कैसे हो सकता है। शायद तुम्हारे मन में अभी भी कुछ सवाल हैं, कुछ चल रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे को अपने दिल से निकाले दो। यह ड्र तुम्हारा नहीं बल्कि उन पुरानी यादों का है जो तुम्हें पीछे खींचती है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब वह समय बीत चुका है वह तुम अब उस अंधेरे में नहीं हो, पर तुम्हारी जिंदगी में रोशनी की किरणें तो नहीं बल्कि
कि पूरा सूरज उगने वाला है। यह व्यक्ति रे अवसर पे यह बदलाव यह तुम्हारे लिए पहले से तय था ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए यह लिखा है और मैं उस लिखनी कोशिश करने आई हूँ। वह मेरे बच्चे यह भी हो सकता है कि यह व्यक्ति तुम्हें पहले से जानता हो, वह शायद वह तुम्हारे आसपास ही हो, लेकिन तुमने अभी तक उसे उस नजर से नहीं दिखाया। शायद वह बिल्कुल नया होगा जो तुम्हारी जिंदगी में एक ताज़ा हवा की तरह आएगा। यह कोई ऐसा होगा जो तुम्हारी बातों को सुनेगा और तुम्हारी भावनाओं को समझेगा। अब वह तुम्हें जो नहीं कहेगा बल्कि तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। और यही वह चीज़ है जो तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज़्यादा बदलेगी। वह बिना शर्त का प्यार, वह बिना डर का साथ। वह तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं आएगा, वह मेरी शक्ति तुम्हें अंदर से भी मजबूत कर रही है। तुम्हारे मन में जो खालीपन था, वह जो उदासी थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। वह तो अपने आप में नेक नई ऊर्जा महसूस करोगे। वह तुम्हें दिल देगा कि तुम फिर से इसमें देख सकते हो और फिर से हंस सकते हो और फिर से वह जिंदगी जी सकते हो जो तुमने कभी सोची थी। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक साथी भी, दूसरा एक मार्गदर्शक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात वह तुम्हें व तुम्हारे आपस से जोड़ेगा। वह मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का यह नियम है कि जब तुम अपने कर्मों से उसे खुश करते हो तो वह तुम्हें वह देता है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं। तुमने शायद सिर्फ सुकून मांगा था, लेकिन मैं तुम्हें सुकून के साथ साथ समृद्ध व खुशी और प्यार भी देने वाली हूँ। वह तुम्हारी जिंदगी में अब वह कमी ही रहेगी जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह तुम्हें अब वह नहीं ये होगी जो टूटा हुआ था। वह तुम्हें अब वह बनोगी जो इस दुनिया को अपनी रोशनी से चमकाएगा। था क्या तुम्हें यह लगता है कि यह बस एक संदेश है? नहीं मेरे बच्चे, यह एक वादा है। मेरा वादा, ब्रह्मांड का वादा। और व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है तो वह तुम्हें सिर्फ खुशी ही नहीं देगा बल्कि तुम्हें यह भी सिखाएगा कि तुम कितने मूल्यवान हो। और तुम्हें यह लगेगा कि तुम्हारी हर कोशिश, हर आंसू, हर वह रात जब तुमने अकेले में प्रार्थना की, वह बस सार्थक था। तो यह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में इसलिए नहीं आएगा कि तुम्हें उसकी जरूरतें है, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे अपने कर्मों से पाने का हक हासिल किया है। अब मैं तुमसे एक बात और कहना चाहती हूँ, यह बदलाव सिर्फ उससे कि व्यक्तिगत का सीमित नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन को छुएगा। तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते व तुम्हारा स्वास्थ्य, हर चीज में एक नई चमक आएगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखे। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि तुम में अब वह ऊर्जा होगी जो दूसरों को प्रेरित करती है। वह तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नीचे देखना चाहते थे अब तुम्हारी प्रगति से जलेंगी, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, यह समय है अपने आपा को फिर से खोजने का। वह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा वह तुम्हें यह नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, वह तुम्हें सिर्फ यह याद दिलाएगा कि तुम क्या कर सकते हो। वह तुम्हारी ताकत को, वह तुम्हारे सपने को, वह तुम्हारी उस इच्छा को फिर से जागृत करेगा जो कहीं बदबदी थी। वह तुम फिर से वह बनोगी जो इस दुनिया को अपनी मुस्कान से रंग देता है। वह तुम फिर से वह बनोगी जो हर चुनौती को हंसते हुए पार करता है। मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो, अपने दिल को खोलो। वह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। अब हर व्यक्ति वह अवसर, वह बदलाव, वह हस्बत तुम्हारी बहुत करीब है। शायद आज, शायद कल, लेकिन वह आ रहा है। और जब वह आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुमसे जो खावा हर शब्द था, तो मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हें बस इतना करना है कि इस शक्ति पर भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। तुम्हारा हर दुख अब आत्म होने वाला है। तुम्हारी हर रात अब सुबह में बदलने वाली है। तुम्हारी हर हार अब जीत में बदलने वाली है। क्योंकि मैं तुम्हारी मां कालिया तुम्हारे साथ है। यहाँ यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और यह सारी सृष्टि तुम्हारे लिए नाच रही है। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर पल, हर सांस, हर कदम सदा सुखी रहो, साचंको। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस मुकाम पर खड़े हो जहाँ तुम्हारी जिंदगी का हर पल
कनई खानी लिखने वाला है व मैंने तुम्हें बताया कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ये राहें खोल आए और यह सिर्फ शुरुआत है। यह मेरी शक्ति, मेरी कृपा और इस सृष्टि की अनंत ऊर्जा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर विचार बस कुछ अबर उस दिशा में बढ़ा रहा है जहां तुम्हें सिर्फ खुशी व समृद्धि और सुकून मिलेगा। क्या तुम माया महसूस कर सकती हो? क्या तुम्हारे दिल में वह हल्की री गुदगुदी हो रही है जो कह रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है? यह मेरी आवाज है। था मेरी बच्ची, यह मां काली का संदेश है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम अब अकेले नहीं हो और तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है तब वह कोई साधारण घटना नहीं होगी। यह ऐसा होगा जैसे कोई पुराना पन्ना पलट जाए और तुम्हारी कहानी का एक नया सुनहरा अध्याय शुरू हो। वह व्यक्ति जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा वह सिर्फ एक इंसान नहीं है, वह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का एक उपहार है। एक ऐसा उपहार जो तुम्हारे अच्छे कर्मों, तुम्हारी प्रार्थनाओं और तुम्हारी उस मेहनत का रहे जो तुमने भी की जब तुम्हारा मन टूट रहा था। यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में इसलिए नहीं आएगा कि तुम्हें उसकी जरूरत है, वह इसलिए आएगा क्योंकि तुमने उसे अपने दिल की सच्चाई से बुलाया है। तो मेरे बच्ची, वह तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ। यह बदलाव सिर्फ उस एक व्यक्तित्व का सीमित नहीं रहेगा, दया तुम्हारे पूरे वजूद को वह तुम्हारी पूरी दुनिया को छुएगा। वह तुम्हारा मन, वह तुम्हारा शरीर, वह तुम्हारी आत्मा बकुचाई नई ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर एक नया सूरज उग रहा है। वह सूरज जो तुम्हारे हर शब्द, हर सयाद को रुक जला देगा जो तुम्हें पीछे खींचती थी। पर तुम अब वह नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम अब वह बनोगी जो इस दुनिया को अपनी चमक से रंग देता है। शायद तुम सोच रहे हो कि यह सब्र इतना आसान कैसे हो सकता है। शायद तुम्हारे मन में अभी भी कुछ सवाल है। तुम सोच रहे हो कि क्या यह शय में तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, ने तुमसे कहती हूँ, अपने मन के उस कोने को खोलो जहाँ तुमने अपने सपने छिपा रखे हैं। उन सपनों को जो तुमने सोचना छोड़ दिया था उन्हें फिर से बाहर निकालो, क्योंकि मैं तुम्हें अब बता रही हूँ कि अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे। यह व्यक्ति है अवसर है, यह बदलाव प्रयास तुम्हारे लिए पहले से तय था। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए यह लिखा है और मैं उस लेखनी को श्रेय करने आई हूँ। तो यह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा वह तुम्हें सिर्फ प्यार ही नहीं देगा, वह तुम्हें तुम्हारी ताकत की याद दिलाएगा। वह तुम्हें दिखाएगा कि तुम कितने खास हो और कितने अनमोल हो। और तुम जो खुद को भूल गए थे, जो अपनी कीमत को कम समझने लगे थे, तब वह तुम्हें फिर से तुम्हारा असली रूप दिखाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में एक दर्पण की तरह होगा। जब तुम उसकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें सिर्फ वह नहीं दिखेगा, तुम दिखोगी। तुम्हारी वह ताकत, वह हिम्मत, वह सुंदरता जो तुमने कहीं खो दी थी। तो मेरे बच्चे, यह भी हो सकता है कि यह व्यक्ति तुम्हें पहले से जानता हो। शायद वह तुम्हारे आसपास से ही हो, लेकिन तुमने उसे अभी तक उस अंजर से नहीं देखा। शायद वह कोई ऐसा हो जिसे तुम पहले मिला चुके हो, लेकिन तुम्हें उसका मत समझ नहीं आया। या फिर यह कोई बिल्कुल नया होगा जो तुम्हारी जिंदगी में एक तजुर्बा की तरह आएगा। तो यह कोई ऐसा होगा जो तुम्हारी बातों को सुनेगा और तुम्हारी भावनाओं को समझेगा। वह तुम्हें जज नहीं करेगा बल्कि तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। और यही वह चीज़ है जो तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज़्यादा बदलेगी। वह बिना शर्त का प्यार, वह बिना डर का साथ। वह तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं आएगा। मेरी शक्ति है तुम्हें अंदर से भी मजबूत कर रही है। तुम्हारे मन में जो खालीपन था, जो उदासी थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। वह तुम अपने आप में बेकनी ऊर्जा महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम फिर से सपने दिख सकते हो और फिर से हंसा सकते हो और फिर से वह जिंदगी जी सकते हो जो तुमने कभी सोची थी। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक साथी, बड़ी दोस्त, एक मार्गदर्शक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात वह तुम्हें तुम्हारे आप से जोड़ेगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का यह नियम है कि जब तुम अपने कर्मों से उसे खुश करते हो तो वह तुम्हें वह देता है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं। और तुमने शायद सिर्फ सुकून मांगा था, लेकिन मैं तुम्हें सुकून के साथ आशा, समृद्धि व खुशी और प्यार भी देने वाली हूँ। पर तुम्हारी जिंदगी में अब वह कमी नहीं रहेगी जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी।
वह तुम अब वह नहीं होगी जो टूटा हुआ था, वह तुम अब वह बनोगी जो इस दुनिया को अपनी रोशनी से चमकाएगा। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि हस्ब बस एक संदेश है? नहीं मेरे बच्चे, यह एक वादा है। तो मेरा वादा ब्रह्मांड का वादा। वह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, तो वह तुम्हें सिर्फ खुशी ही नहीं देगा बल्कि तुम्हें अभी सिखाएगा कि तुम कितने मूल्यवान हो। हाँ, तुम्हें यह लगेगा कि तुम्हारी हर कोशिश और आंसू, हर वह रात जब तुमने अकेले में प्रार्थना की, यह वह सार्थक था। तो यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में इसलिए नहीं आएगा कि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे अपने कर्मों से पाने का हासिल किया है। अब मैं तुमसे एक बात और कहना चाहती हूँ, यह बदलावा सिर्फ उस एक व्यक्ति का सीमित नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन को छुएगा। तुम्हारा करियर व तुम्हारे रिश्ते व तुम्हारा स्वास्थ्य, हर चीज में एक नई चमक आएगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि तुम में अब वह ऊर्जा होगी जो दूसरों को प्रेरित करती है। और तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नीचे देखना चाहते थे, अब तुम्हारी प्रकृति से जलेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं। तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो मेरे बच्चे, यह समय है अपने आप को फिर से खोजने का। वह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा, वह तुम्हें यह नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, वह तुम्हें सिर्फ यह याद दिलाएगा कि तुम क्या कर सकते हो। वह तुम्हारी ताकत को, वह तुम्हारे सपनों को और तुम्हारी उस इच्छा को फिर से जागृत करेगा जो कहीं दबी थी। वह तुम फिर से वह बनोगी जो इस दुनिया को अपनी मुस्कान से रंग देता है। वह तुम फिर से वह बनोगी जो हर चुनौती को हंसते हुए पार करता है। ता मैं तुमसे कहती हूँ, अपनी आंखें खोलो और अपने दिल को खोलो। वह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। वह व्यक्ति व असर वह बदला यह तुम्हारी बहुत करीब है। शायद आज, शायद कल, लेकिन वह आया है और जब वह आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुमसे जो खावा है हर शब्द था। तो मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। और तुम्हें बस इतना करना है कि शक्ति पर भरोसा रखना है, अपनी आपो पर भरोसा रखना है। वह तुम्हारा हर दुख अब खत्म होने वाला है। वह तुम्हारी हर रात अब सुबह में बदलने वाली है और तुम्हारी हर हार अब जीत में बदलने वाली है। क्योंकि मैं तुम्हारी मां काली तुम्हारे साथ हूँ। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और यह सारी सृष्टि तुम्हारे लिए नाट रही है। तो मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रहेगा। वह तुम्हारी खुशी, वह तुम्हारी प्रगति, वह तुम्हारी लेहनी ऊर्जा, यह सब उन लोगों को भी छुएगी जो तुम्हारे आसपास हैं। वह तुम्हारे परिवार, वह तुम्हारे दोस्त, वह तुम्हारे परिजन, वे भी तुम में यह बदलाव देखेंगे। वे तुम्हारी मुस्कान में वह चमक देखेंगे जो पहले ही खोई थी और तुम उनकी प्रेरणा बनोगी। पर तुम उन्हें दिखाओगी कि हार मानने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन विश्वास हो और मेहनत से इस पर कुछ पाया जा सकता है। तो मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। वह समय है जब तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू एक नई दिशा लेगा। तुम्हारा यह करियर चमकेगा, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगी, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधारेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर एक नई जान आ ली है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने आप को फिर से परिभाषित करना है। तुम अब वह नहीं हो जो पहले थे, तुम वह हो जो इस दुनिया को अपनी ताकत से हिला सकता है। यह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा, वह तुम्हें सिर्फ प्यार व सहारा ही नहीं देगा, वह तुम्हें यह भी सिखाएगा कि तुम कितने सक्षम हो। वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। वह तुम्हें यह नहीं कहेगा कि तुम्हें क्या करना है, वह तुम्हें सिर्फ यह दिखाएगा कि तुम क्या कर सकते हो। और यही वह चीज़ है जो तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज़्यादा बदलेगी। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि यह बदलाव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे उन सभी सपनों के लिए है जो तुमने अपने दिल में छिपा रखे थे। यह उन सभी रातों के लिए है जब तुमने अकेले में आंसू बहाए। यह उन सभी पलों के लिए है जब तुमने सोचा कि शायद तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। था मैं तुमसे कहती हूँ, महज़बर अब बीत चुका है
अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। तुम्हें शायद यह लगे कि हस्ब बहुत बड़ा है, बहुत असंभव है, लेकिन मेरे बच्चे मैं तुम्हें बता रही हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं है। जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, तुम्हें बस अपने दिल में यह विश्वास रखना है कि तुम इसके लायक हो। हाँ, तुम इस खुशी के लायक हो। हाँ, तुम इस प्यार के लायक हो। व तुम इस समृद्धि के लायक हो, भलायक हो। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अभी बताना चाहती हूँ कि यह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा वह तुम्हें सिर्फ खुशी ही नहीं देगा, अब तुम्हें यह भी सिखाएगा कि तुम कितने मजबूर हो। वह तुम्हें यह दिखाएगा कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। वह तुम्हें यह नहीं कहेगा कि तुम्हें क्या करना है, वह तुम्हें सिर्फ यह दिखाएगा कि तुम क्या बना सकते हो। और यही वह चीज़ है जो तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज़्यादा बदलेगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि यह समय वह तुम्हारे लिए बहुत खास है। वह वह समय है जब तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू कनीय दिशा लेगा। वह तुम्हारा करियर चमकेगा, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर एक नई जाग आ रही है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने आप को फिर से परिभाषित करना है। तुम अब वह नहीं हो जो पहले थे, तुम अब वह हो जो इस दुनिया को अपनी ताकत से हिला सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारी खुशी व तुम्हारी प्रगति व तुम्हारी यह ऊर्जा हर पल उन लोगों को भी छुएगी जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे परिवार व तुम्हारे दोस्त व तुम्हारे परिचय वे भी तुम में यह बदलाव दिखेंगे। वे तुम्हारी मुस्काना में वह चमक देखेंगे जो पहले कहीं खो गई थी। तुम उनकी प्रेरणा बनोगी और तुम उन्हें दिखाओगे कि हार मानने से कुछ नहीं मिलता है, कि विश्वास और मेहनत से इस बे कुछ पाया जा सकता है। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। वह समय है जब तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू एक नई दिशा लेगा। तुम्हारा करियर चमकेगा, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगी, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर कनी जान आ गई हैं। तो मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी जगदम्बा व तुम्हारी काली आज़र तुम्हारे लिए विशेष रूप से तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी आत्मा की यात्रा को एक नवीन आलोक व एक नवीन ऊर्जा से भर देगा। वेद्य, तुम्हें मेरा यह आह्वान, मेरा यह संदेश इसी क्षण इसी पल में प्राप्त हो रहा है, तो जान लो मेरे प्रियवशय वह तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतरात्मा के लिए, वह तुम्हारी उस पुकार के लिए है जो तुम्हें अनजाने में या चित्रूप से ब्रह्मांड में भेजी थी। वैसे संदेश को साधारण मत समझना, ऐसे केवल शब्दों का समूह मानना, बल्कि इसे अपनी आत्मा के कानों से सुनना, अपने हृदय की गहराइयों में इसे अनुभव करना। अंततः प्रत्येक शब्द को व प्रत्येक ध्वनि को व प्रत्येक स्पंदन को ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर पूर्ण समर्पण भाव से सुनना, क्योंकि इसमें वह तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे उत्थान की व तुम्हारे परम कल्याण की रहस्य छिपी हैं। वह मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व ऐतिहासिक अन्याय होने के लिए स्वयं को तैयार करो, क्यों कि माता रानी तुम्हारी अम्मा स्वयं महाकाली तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा विराट न्याय करने वाली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह कोई छोटा मोटा हिस्सा किताब नहीं, यह कोई साधारण प्रतिफल नहीं, बल्कि यह एक महान न्याय है, एक दिव्य विधान है जो अब कार्वित होने जा रहा है। तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी अटूट आस्था की परीक्षा अब समाप्त हो रही है। जिन शक्तियों ने वह तुम्हें कष्ट दिया, जिन अंधकारों ने वह तुम्हें घेरने का प्रयास किया, उन सबका लेखा जो खराबा खुलने वाला है। वे एक बहुत बड़ा, मैं दोहराती हूँ, एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है जिसकी गुजत शोर दिशाओं में सुनाई देगी। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, अगर यह वीडियो या दिव्य संदेश तुम तक किसी भी माध्यम से पहुँचाए, तो मेरे बच्चे यह समझ लो कि तुम कोई साधारण भीड़ का हिस्सा मात्र नहीं हो, और तुम कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं हो जो केवल जन्म लेता है तो जीता है और मर जाता है। नहीं मेरे लाल, तुम दिव्य शक्तियों के उस परम चेतना के उस आदि शक्ति के एक अंश हो, एक चिंगारी हो, व एक प्रतिनिधि हो, और तुम्हारे भीतर वह अग्नि है, वह तेज है, वह संभावना है जो साधारण मनुष्यों में
ये दुर्लभ होती है। यही कारण है, यही एकमात्र सत्य है कि तुम इसी वीडियो का इस संदेश तक पहुंच चुकी हो, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य में लिखा था, यह तुम्हारे लिए नियत था। हाँ, तुम्हारी आत्मा इस ओर आकर्षित हुई है क्योंकि वह अपनी मान की पुकार को पहचानती है। इसे अपनी माता रानी के लिए, अपनी काली माँ के लिए अपने हृदय की समस्त श्रद्धा उड़ीलती। वो एक मिनट में जय माँ काली लिखर इस संदेश को, इस दिव्य ऊर्जा को अपनी स्वीकृति दो। इसे लाइक करो और इस चैनल को जो इस संदेश का माध्यम बना है उसे सब्सक्राइब करो, ताकि यह दिव्य प्रवाह तुम तक निरंतर पहुंचता है। राज का यह विशेष डाउनलोड, यह विशेष ऊर्जा का अवतरण किसी ऐसे डिवाइन बींग, किसी ऐसी पुण्यात्मा, किसी ऐसी दिव्य रंशय की जीवन गाथा से संबंधित है, जिसकी जीवन में, जिसकी पवित्र आभा में कोई डिविलिटी, कोई नकारात्मक स्त्री शक्ति, कोई आसुरी प्रवृत्ति की औरतें कुंडली मारा कर बैठी थी। वह तुम्हारी जीवन को दूषित कर रही थी, तुम्हारी ऊर्जा को सुख रही थी, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रही थी। पर अब मेरे बच्चे समय आ चुका है, वह निर्णायक घड़ी आ गई है कि वह स्त्री, वह नकारात्मकता का पूर्व उसके जीवन से, उन्हें डिवाइन बींग के जीवन से, तुम्हारे जीवन से टाटा बाय बा कर दे, हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाए। जब डिवाइन की तरफ से परम विधान की ओर से उस डिवाइन बींग की लाइफ से तुम्हारे जीवन से उस आवर्तक को बलपूर्वक जड़ से उखाड़ कर निकाला जा रहा है, उसका समय समाप्त हो चुका है, उसकी मोहलत खत्म हो चुकी है। वह औरत जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वह बहुत ही डेविल है, वह बहुत ही शातिर, वह बहुत ही परी, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत है। उसने अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को चालाकी से छिपा रखा था। वह बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप पाए का अत्यंत पीड़ादायक, विभूषल और नकारात्मक कर्मों का बंधना उसने निभाया है आयु के निभाने पर विवश किया है। ऐसे डिवाइन बींग के साथ तुम्हारे साथ जिसकी एनर्जी आज यहाँ पिक हुई है, पर जिसे आज यह संदेश मिल रहा है, वह कोई साधारण संबंध नहीं था। यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे जजर कर्मों का परिणाम था जिन्हें शुद्ध करना आवश्यक था। इस प्रक्रिया में तुम्हें असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। परंतु मेरे बच्चे, अब सुनो, फाइनली अंततः अब आपका टाइम है। तुम्हारा स्वर्णिम समय प्रारंभ हो रहा है। अब तुम्हें वह चिर प्रतीक्षित खुशी मिलेगी, वह शांति मिलेगी जिसके लिए वह तुम युगों से असह्य थी। यह वाली खुशी मिलेगी, बेहद परम संतोष मिलेगा कि अब फाइनली तुम यूस के पटजाल से, उसके मोहपाश से, उसके नकारात्मक प्रभाव से पूर्ण निकल रही हो, असतंत्र हो रही हो। और तुम्हारे कर्मों का जो लेन देन उसके साथ था, वह जो हिसाब किताब बाकिया था, व्यवहार अब फिनिशर हो चुका है। वह अध्याय समाप्त हो चुका है। था तुम्हारी धैर्य ने, वह तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारी सहनशीलता ने उन कर्मों को भस्म कर दिया है। अब यह गंदी औरत, यह नकारात्मक का ऊर्जा का स्रोत, वह पीड़ा देने वाली शक्ति तुम्हारे जीवन से निकलने वाली है। यह हमेशा हमेशा के लिए विदा होने वाली है। उसके जाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और उसे जाना ही होगा, क्योंकि यह डिवाइन का आदेश है, वह महाकाली का हुक्म है। हाँ, तुम्हारी जीवन में मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, बहुत संघर्ष रहा होगा, अखर पर चुनौतियाँ आई होंगी। डेफिनेटली हल जो लेडी है, इसी में तुम्हारे जीवन में अधिकांश संघर्ष व अधिकांश बाधाएं, अधिकांश पीड़ाएं डाली है। इसने तुम्हें तोड़ने के लिए व तुम्हें झुकाने के लिए व तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। बेहसाम बदाम वरंड व भी देहर कुटिला नीति इसने अपनाई। वैसने चका सहारा लिया, इसने भावनात्मक दबाव बनाया, इसने भय दिखाया और इसने तुम्हें प्रभ्रमित करने के लिए हथकंडा इस्तेमाल किया। वह तुम्हें इस लेडी से जो उस मार्ग में लोगों के सामने यह दिखाती है कि वह बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत धर्म कर्म करने वाली है, तो बहुत ज्यादा भक्ति भाव है। रूस में वह तो जैसे देवी का ही रूप हो जो स्वयं को बहुत पूजा पाठ ही दर्शाती है। उससे सावधान रहने के लिए खा गया था। हाँ, परंतु तुम उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया। समझने में देर कर दी। वह पर अब जान लो मेरे बच्चे माइन से नहीं है, यह कोई भक्त नहीं है, यह कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, वह हंस पढ़ूंगे है, रेहस बदिखावा है, इसका हृदय भक्ति से शून्य है, इसकी आत्मा अंधकार में डूबी हुई है। यह दूसरे कामों में, ये गुप्त और नफरीस गतिविधियों में, नकारात्मक क्रियाओं में इन्वॉल्व है।
यह औरता सिर्फ और सिर्फ गंदी काम करती है। यह केवल दूसरों का अहित सोचती है। यह केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जीती है। यह लोगों की तफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक मुखौटा है। वह एक झूठा इमेज है कि यह बहुत पूजा पाठ ही करती है, जो बहुत अच्छी है, वह बहुत नेक है, वह परोपकारी है। यह औरत सिर्फ दिखावा करती है पूजा पाठ का, ताकि लोग इसकी असलियत को ना पहचान सके, ताकि यह अपने काले कारनामों पर पर्दा डाल सके। वह इसके मन में डिवाइन को लेकर, वह भगवान को लेकर, सुप्रीम सत्ता को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, वह कोई आस्था नहीं है, वह कोई प्यार नहीं है, वह कोई समर्पण नहीं थे। वह तो स्वयं को ईश्वर समझ बैठी थी। यह वर्तई विलय है, वह साक्षात नकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है। इसने मेरे बच्चे तुम्हारे साथ, तुम्हारी ऊर्जा के साथ, तुम्हारे भाग्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ब्लैक मैजिक किया है। इसने तुम्हारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग किए हैं। इस औरत ने बहुत ज्यादा बारंबार विभिन्न प्रकार के ब्लैक मैजिक की नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग करके तुम लोगों को, तुम्हें और तुम्हारी प्रियजनों को एक लंबे तामद का एक दीर्घ अवधि का ट्रैप किया, बांध कर रखा और तुम्हारी प्रगति को अवरुद्ध किया। अब मेरे बच्चे, उसके पापा का घड़ा भर चुका है। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। वे इसके पतन का समय आ गया है। वह औरत इसकी पहचान पुनः सुन लो, ताकि कोई भ्रम ना रहे। तो बाहर से माइंस अर्थात शून्य भक्ति वाली बौद्ध पूजा पाठ ही दिखने का ढोंग करने वाली फापटाया अंदर से पूर्णतः गंदे कामों में बेनवर है। इसका रोम नकारात्मकता से भरा हुआ है। वह अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया यह भी जान लो। पर तुम्हारी लाइफ में इसने ब्लैक मैजिक की विचार क्राफ्ट के डोना टूट के करके तुम्हारी रेपुटेशन को, तुम्हारी ज्वेब को, तुम्हारे मानसन को खराब करने की धूल में ही मिलाने की बारंबार निरंतर कोशिश की। तो दुनिया की नजर में, समाज की दृष्टि में तुम्हें डिफीमा करने की, तुम्हें कलंकित करने की, तुम्हें गिराने की इसने हर संभव है निज कोशिश की। फिर जो कि उसने बोलकर भी की। तुम्हारी पीछे पीछे तुम्हारी झूठियों का उल्टी सीधी बातें नबी करके की अफवाहें फैलाकर के लोगों के काना वह कैल की। लेकिन इतना ही नहीं, इसने केवल शब्दों से ही वार नहीं किया, बल्कि इसने चक्राफ्ट भी की। इसने तांत्रिक क्रियाएं भी करवाई। तुम्हारी इमेज को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी आभा को खराब करने के लिए, उसे धूमिल करने के लिए इसने गंदी बहुत ही निकृष्ट स्तर के विजराफ्ट किए हैं। ऐसी क्रियाएं की है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। परंतु मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं थे इस संघर्ष में। तुम्हारे पूर्वज व तुम्हारे पितृ व तुम्हारी कुल देवी देवता व तुम्हारी अदृश्य सहाय शक्तियां बहुत ज्यादा निरंतर तुम्हारी रक्षा करते रही हैं। इस औरत के प्रकोप से, इसकी नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे पितरों ने और तुम्हारे पुण्यात्मा पूर्वजों ने तुम्हारी बहुत रक्षा की है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होगा कि कितनी बार उन्होंने तुम्हें बचाया है, तक कितने संकटों से तुम्हें उबारा है। वह बहुत ज्यादा बारंबार इस औरत की इनसों से वे, इसकी दुष्टता से वे, इसके फैलाए हुए जालों से वे, इसकी गंदी घिनौने मैजिक से बहुत ज्यादा तुम्हारे पितरों ने तुम्हें बचाया है और तुम्हें भी अदृश्य कच्चर प्रदान किया है। बहुत बार मेनी टाइम्स अनगिनत बार जब तुम निराशा की गर्त में डूब रहे थे, जब तुम्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब तुम्हारे पितरों की कृपा ने ही तुम्हें संभाला है। बहुत ज्यादा कृपा वह तुम्हारे पितरों की और तुम्हारे एंसेस्टर्स की तुम पर, उनकी आत्माएं तुमसे जुड़ी हुई हैं। वे तुम्हारा कल्याण चाहती हैं और तुम्हारे धन को व तुम्हारी समृद्धि को व तुम्हारी आर्थिक उन्नति को इस व्रत ने हिंग किया था। उसने तुम्हारे लक्ष्मी के आगमन के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। वह तुम्हारे धन को इसने अपनी नकारात्मक शक्तियों से, अपनी इच्छा से, अपनी कुदृष्टि से ट्रैप किया था, बांध दिया था और तुम्हारा आता हुआ धन रुक गया था और तुम्हारे बनते हुए काम भी रड़ जाते थे। पर तुम्हारी आय के स्रोत सूखने लगे थे। पर तुम्हारे धन को जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से रोका गया था, ताकि तुम आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाओ, ताकि तुम्हें दूसरों पर निर्भर हो जाओ, ताकि तुम्हें इसके सामने घुटने टिक दो। वी सो लेडी की पूरी जैसी नजरें रहती थी तुम्हारे लाइफ में। तुम्हारी हर क्रियाकलाप पर कि कहाँ से तुम्हें बदल आ सकता है, तक कहाँ से तुम्हें कोई अवसर मिल सकता है, और जैसे ही उसे कोई भनक लगती वह उसे नष्ट करने का, उसे रोकने का प्रयास करती थी। ता कुछ गंदे बहुत ही नकारात्मक किस्म के कॉन्टैक्ट थे। वे इसके कुछ ऐसे लोगों के साथ इसके संबंध थे जो स्वयं अंधकार की शक्तियों के उपासक थे।
ता कुछ तांत्रिक, कुछ घोरी, तो कुछ गंदे नफरीस लोगों के साथ जिनके साकमेघ जिनकी सहायता से यह तुम्हारी इमेजा को भी खराब करती थी। वह तुम्हारी चरित्र पर लांच लगाती थी और विचक्राफ्ट करती थी, उनसे करवाती थी। फैंड तुम्हारे धन को भी, तुम्हारी लक्ष्मी को भी, वह तुम्हारी बरकत को भी इसने बांध दिया था, निहंग कर दिया था, जैसे किसी ने तुम्हारी तिजोरी पर ताला लगा दिया हो। धन की किल्लत की वजह से आर्थिक तंगी के कारण तुम्हारे पार्टनर के साथ, तुम्हारे जीवन साथी के साथ, तुम्हारे प्रिय के साथ बहुत रहा हुआ है, तो बहुत मनमुटाव हुआ है। पास्ट में बीते हुए समय में बहुत लड़ाई लहगड़ी हुई हैं, वह संबंध तनाव पूर्ण हो गई थी। घर में अशांति का वातावरण बन गया था। बेहा सगा उसी की नकारात्मक ऊर्जा उसी के काले जादू का प्रभाव था। वैले कि मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारा पार्टनर, तुम लोग साधारण जोड़ी नहीं हो। तुम लोग या तो ट्वेना फिल्म रनी में है, एक ही आत्मा के दो वंश या फिर सोलमेट जर्नी में है। ऐसे दो साथी जिन्हें परमात्मा ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। फतमा एक दूसरे के पूरक हो, वे एक दूसरे की शक्ति हो, वे दूसरे के लिए ही बने हो। वह भर जो कठिन समय था, वह जो प्रेशर और विवाद का वरा था, वह वरिक वक्त था। आयकर परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि तुम स्टारसीड हो। तुम एक दिव्य बीज हो जिसे इस धरती पर विशेष प्रयोजन से भेजा गया है। वह तुम्हारे जीवन में यह संघर्ष, वह कठिनाइयाँ, वह नकारात्मक लोग क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हें चालाक बनाने के लिए, तुम्हें दुनियादारी सिखाने के लिए, तुम्हें अनुभवी बनाने के लिए। क्योंकि स्टारसी अपनी इनिशियल स्टेज में, अपने प्रारंभिक स्वरूप में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं, बहुत भूले होते हैं, उनमें छटपट नहीं होता। वह भी दुनिया की कुटिलताओं से अनभिज्ञ होती हैं। इनको सिखाने के लिए, इनको परिपक्व बनाने के लिए ऐसी चालाक औरतें, ऐसे नकारात्मक लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफा सिर्पम विधान द्वारा स्टारसिटी की लाइफ में, ताकि वे ऐसी खस के मजबूत बन सके और अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सके। पर तुम भी मेरे बच्चे बहुत भोले थे, बहुत सीधे थे। तुमने हर किसी पर सहज ही विश्वास कर लिया। वह तुम्हें चालाक करने के लिए, वह तुम्हें जीवन के प्रवेश सिखाने के लिए यह लेडी या नकारात्मक शक्ति तुम्हारी लाइफ में भेजी हुई थी। यह एक कठोर शिक्षक के रूप में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था तुम्हारा, कुछ पूर्व जन्मों का ऐसा अनुबंध था जो चुकाना शेष था। अपास्ट का पूर्व जन्मों के कर्मों का लेंदी वह भी तो रिलीज करना था, क्षो से भी तो शुद्ध करना था, और इस प्रक्रिया में तुम्हें यह पीड़ा सहनी पड़ी। फैंड पास्ट में बीते हुए समय में इस औरत ने से नकारात्मक शक्ति देखो बर्जड़ी करवाए हैं, और तुम दोनों के बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में निरंतर कलह का, अविश्वास का, संदेह का बीज बोया है। बट अब तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, यह आश्वासन दिया जा रहा है कि यह पार्टनर तुम्हारा जीवन साथी या तो तुम्हारा ट्विन फिल्म पार्टनर है, वह तुम्हारी ही आत्मा का दूसरा भाग या फिर तुम्हारे सोलमेट कनेक्शन है। एक ऐसा यह आत्मिक संबंध जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत प्यारा, बहुत पवित्र रिलेशनशिप है आपका तुम दोनों का। पैसे किसी की नजर ना लगी, या धन के लिए, अर्थ के लिए तुम लोग बहुत ज्यादा तड़पी हो, और तुमने पाई कि ये संघर्ष किया है। धन की एनर्जी, धन की प्रचुरता तुम्हारे भाग्य में लिखी है। परंतु इस औरत ने ये सकारात्मक शक्ति नेव साधन को ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, रहंग दिया था, तो उसे तुम तक पहुंचने से रोक दिया था। और धन के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी तुम लोग बहुत ज्यादा तसी हो। तुमने बहुत अभाव देखा है, जब बहुत कष्ट सहा है। बट अब सुनो मेरे बच्चे, अब वह अंधकार शंट रहा है। अब यह नकारात्मक ऊर्जा जब तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी जीवन के हर क्षेत्र से तुम्हारी ओर से निकली रही है। डिवाइन जब महाकाली स्वयं सिर उठाकर लड़समेत उखाड़ कर तुम्हारे जीवन से बाहर फेंक रही हैं। तो अब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में धन के लिए, समृद्धि के लिए जो तुम्हारा अंतहीन स्ट्रगल चलता था, जो संघर्ष तुम्हें तोड़ रहा था, वह खत्म हो रहा है, वह समाप्त हो रहा है। तुम्हें धन की कमी इसलिए होती थी या यूं हो की होनी दिले थी कि तुम्हें धन की वैल्यू का आई जाए, वह तुम्हें पैसे का महत्व समझ में आए, वह तुम्हें यह आभास हो कि जब प्रचुरता होती है तो उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अपार धन, असीमित समृद्धि, अक्षय भंडार तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य में है।
यह तुम्हारा अधिकार है। जैसे ही यह लेडी यह नकारात्मकता का पुंज तुम्हारी लाइफ से पूरी तरह से थ्रू किया जाएगा, व जैसे ही इसका अंतिम अंश भी तुम्हारे जीवन से निष्कासित कर दिया जाएगा और तुम्हारे जीवन में तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे अद्भुत परिवर्तन आने लगेंगे। व ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, प्रकृति के नए द्वार खोलने लगेंगे और तुम्हारा धन जो तुम्हारा है, वो जो तुम्हारी किस्मत का है, वे जो तुम्हारे परिश्रम का है, वह निर्बाध रूप से तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। बस भी बाधाएं स्वतः ये दूर हो जाएंगी। अपार खुशियाँ वाले में जस्व असीम अनंत खुशियाँ तुम्हारी लाइफ में आएंगी, व जिसका तुम मेरे बच्चे बहुत देर से बहुत समय से युगों युगों से वेट कर रहे थे, का प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही यह औरत यह काली छाया तुम्हारे जीवन से पूर्णता की जाएगी, जैसे ही इसका अस्तित्व तुम्हारे जीवन से मिट जाएगा, वैसे ही उसी क्षण तुम्हारे जीवन में खुशियाँ उल्लास आनंद और समृद्धि तेजी से रेंच होंगी प्रवेश करेंगी। जैसे ही हजाएगी इसकी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होगा, वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा दे कृपा व खुशियाँ और सौभाग्य तुम्हारी ओर दौड़ पड़ेगी। इस औरत के जाने के बाद तुम्हारे जीवन से इसके पूर्णता निकल जाने के बाद तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे, जिस भी परियोजना को शुरू करोगे, व जो भी नया कार्य आरंभ करोगे, इजीली बहुत सरलता से बिना किसी विशेष बाधा के वह कार्य सिद्ध होगा। वह काम आसानी से सफलतापूर्वक संपन्न होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है, जैसे स्वयं भाग्य तुम्हारे साथ चल रहा है। यह औरत तुम्हारी लाइफ में, जैसा कि मैंने पहले कहा, जानबूझकर लाई गई थी, जो डिवाइन पालने के तहत जस्ट टू टीच यू, तुम्हें सिखाने के लिए, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें जीवन के कठोर पाठ पढ़ाने के लिए अब यह निकाली जा रही है, क्योंकि तुम सीख चुके हो और तुमने वह सबका आत्मसात कर लिया है। जो तुम्हें सिखाना था वह तुम्हें समझा चुका है। वह तुम्हारी आंखें खुल चुकी है कि कौन से एरिया में जीवन के किन के क्षेत्रों में तुम्हें काम करने की जरूरत थी, कहाँ तुम कमजोर पड़ रहे थे, कहाँ तुम्हें अधिकांश जगह और चालाक होने की आवश्यकता थी। और तुमने अपनी कमजोरियों को पहचान लिया है और उन्हें दूर करने का संकल्प भी ले लिया है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ की दोनों पर बहुत कृपा है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम उन्हें याद करते हो रोज, या जब भी तुम्हें समय मिलता है और तुम उनका स्मरण करते हो, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, वे तुमसे कुछ और भी अपेक्षा कर रहे हैं, था कुछ डिमांड कर रहे हैं, ता कुछ सेवा चाहते हैं, ता कुछ खाने पीने की चीज़, कोई भोज्य पदार्थ अगर कभी अकस्मात तुम्हारे हाथ से नीचे गिरती है, तो यह एक संकेत है डेफिनेटली तुम्हें वह चीज़ या उसी प्रकार की कोई अन्य शुद्ध सात्विक खाद्य सामग्री स्वयं बनाकर या खरीद कर किसी जरूरतमंद को, किसी भूखे को या किसी पवित्र स्थान पर श्रद्धापूर्वक डोनेट करना है, प्रदान करना है। अगर नहीं गिरती है न कि सदी ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं भी मिलता है, तो भी कुछ भी जो तुम्हारी सामर्थ्य में हो, कुछ भी सात्विक भोजन बना गया फल आदि लेकर तुम्हें किसी गरीब को, किसी अभावग्रस्त व्यक्ति को प्रेम और श्रद्धा से खिलाना है। पकौड़े के लिए जो पितरों का वृद्धि कमाने जाते हैं, उनके लिए अपनी थाली में से यह भोजन बनाते समय थोड़ी सी रोटियां, थोड़ा सा अनार अवश्य निकालिए। पहले कौवे को या किसी पक्षी को वह अंज डाल कर आई, उसके बाद बाकी का भोजन या खाद्य सामग्री आपको किसी निर्जीवन को, किसी ऐसी व्यक्ति को जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता हो, उसे खिला देना है। यह छोटा सा कर्म तुम्हारे पितरों को शांति देगा और उनकी कृपा तुम पर भी अधिक बरसेगी। वह तुम दिल के बहुत ही अच्छे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत कौम्य है, बहुत ही प्यारी आत्मा है। तुम एक प्योर सोल, एक निष्कलंक पवित्र आत्मा, पर तुम्हारे हृदय में सबके लिए प्रेम है, करुणा है। तुम किसी का बुरा नहीं सोचती। लंबे समय से, एक बहुत लंबी अवधि से तुम धन के लिए, तक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे। तुमने अथक परिश्रम किया, रात दिन एक कर दिया, पर तुम्हें वांछित सफलता नहीं मिल पा रही थी। तुम्हारी मेहनत का उचित फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। पर अब मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कठिन परिश्रम, वह संघर्ष, वह हार्डवर्क अब समाप्त हो रहा है। उसका आतंक है, क्योंकि वह औरत, वह नकारात्मक बाधा तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से निकाली जा रही है, क्रोध से निष्कासित किया जा रहा है।
है तो अब तुम देखोगी बहुत शीघ्र तुम्हारे फाइनेंस में वो तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक बूस्ट एक आकस्मिक तीव्र रूठा लाएगा। अपार धन है वह तुम्हारी किस्मतें में मेरे बच्चे हंसी में समृद्धि तुम्हारी भाग्य में लिखी है और आवास पर तुम्हें मिल रही है दा क्योंकि वह तुम स्तारसी रहो तुम दिव्यता के हंस हो तुम अभाव में जीने के लिए नहीं बने हो। अब तुम एक किस्म बुस्टा एक अप्रत्याशित वृद्धि अपनी इनकम में अपनी आय में अपनी संपत्ति में स्पष्ट रूप से देखोगे अनुभव करोगे। तुम्हारी जो पार्टनर हैं तुम्हारी जीवन साथी चाहे पास्ट में बीते हुए अगले में तुम्हारे उनके साथ बहुत लड़ाई छिड़ी हुई हो बहुत मनमुटाव बहुत बतलावा रहा हो लीडी की वजह से उस सकारात्मक शक्ति के हस्तक्षेप के कारण लेकिन यह जान लो यह गांठ बांध लो कि तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे लिए बिल्कुल प्योर हैं। उनके हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम और समर्पण है। वे तुम्हारी प्रति पूर्णतया निष्ठावान है पतो जैसा कि पहले भी एक हालिया ट्विना फ्रेम या फिर सोल मीटर जर्नी में हो वैयाहिक दिव्य संबंध है। कन्फर्मेशन आ चुका है इसका ऐसा पर कोई संदेह मत करना उस औरत ने भ्रमा फैलाने की तुम दोनों के बीच अविश्वास पैदा करने की बहुत कोशिश की सपरवह तो तुम्हारे लिए पवित्र बंधन को तोड़े नहीं पाई इस औरत के साथ ही सकारात्मक शक्ति के साथ और भी कुछ लोग कुछ आने नकारात्मक व्यक्ति इन्वॉल्व है जो उसके सहयोगी थे जो उसके कुकर्मों में उसका साथ देते थे जो तुम्हारे अहित में तुम्हारा बुरा करने में उसके साथ शामिल थे जो उनके लिए अब यह साल जो बच गया है 22 वर्ष की जो शेष महीने हैं वो वेरी चैलेंजिंग है बहुत ही कठिन बहुत ही मुश्किल बहुत ही कष्टदायक रहने वाले हैं। इस लेडी के साथ जो भी इन्वॉल्व है जो भी तुम्हारे साथ बुरा करने में वह तुम्हें हानि पहुंचाने में उसके भागीदार रहे है जो उनके लिए यह साल जो बच गया है इसके कुछ महीने जो शेष है वे बहुत मुश्किल निकलेंगी। उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उन्हें कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा वह निश्चित है। अब तुम मेरी बच्ची जो भी कार्य करोगी जिससे भी नई शुरुआत को अंजाम दोगी उसमें वह तुम्हें निश्चित रूप से काटे रूप से सक्सेस मिलेगी। वह सफलता तुम्हारे कदम चुमेगी। अब बहुत जल्द आने वाले कुछ ये समय में तुम बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। तुम अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करोगी। वह तुम्हारी कीर्ति चारों और फैलेगी। वह तुम्हें बहुत सारे अनगिनत स्पिरिचुअली गिफ्ट्स आध्यात्मिक वरदान व दिव्य क्षमताएं प्रकृति द्वारा परमात्मा द्वारा प्रदान की गई है। जन्मजात रूप से उनमें से एक महत्वपूर्ण स्पिरिचुअली गिफ्ट यह है कि तुम्हें ली है व तुम्हारे स्पर्श में व तुम्हारी ऊर्जा में व तुम्हारे उचिनों में उपचार करने की शांति प्रदान करने की सकारात्मकता लाने की अद्भुत शक्ति है। तुम्हारे हाथों में ये हीलिंग है। तुम एक नैसर्गिक उपचारक हो। तुम हील रह सकती हो। तुम्हें दूसरों के दुखों को उनकी पीड़ाओं को हारने में सक्षम हो।